बात हुई जी, जल्दी से अभी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि उपाध्याय साहब जो बोल रहे हैं सरासर झूठ बोल रहे हैं। अभी आरोप लगा रहे हैं कि वोटर बढ़ गए, वोटर कट गए, वोटर इधर रिपीट हो गए। इससे पहले ये बड़ा जोर शोर से आरोप लगाया महाराष्ट्र में, क्या लगाया कि 75 लाख वोट जो है 6 बजे के बाद पड़ गए। और कौन डिसाइड करेगा इस बात को? हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, 2 दिन आर्ग्यूमेंट हुआ, पिटीशन डिसमिस कर दी। और क्या स्ट्रक्चर पास किए जरा वो सुन लीजिए, 2 लाइनें। 75 lakhs vote casted after 6 p.m. Gross abuse of process of law. Writ petition stand dismissed. Second क्या दिखा? We are of the clear opinion that merely on political opinions or on unsubstantiated views, paper rejected. W petition is dismissed. क्या करेगा? पॉलिटिकल भी बोल दी। कौन डिसाइड करेगा? अगर ये कह रहे हैं कि ये चीज गलत है और हम कह रहे हैं कि ये चीज सही है, who will decide? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को पावर है इलेक्शन पिटीशन डिसाइड करने की। अगर इनको 6 असेंबली में दिक्कत थी, व्हाई दे डिड नॉट फाइल इलेक्शन पिटीशन, जो कि संविधान का हिस्सा है, जो प्रिस्क्राइब रूल है। देखिए उनको जवाब देना पड़ेगा ना इनको। अब राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा, क्यों नहीं मांगेंगे? रूल 20 पढ़ लीजिए जरा। अगर आप, बिल्कुल सही कहा सुधांशु जी ने, अगर आप एक्चुअल डिफीटेड कैंडिडेट नहीं है या एक्चुअल कंसर्न नहीं है और आउटसाइडर हैं, तो रूल 20 पढ़िए, आपको डिक्लेरेशन एफिडेविट में देनी पड़ेगी। और यही अभी अमीन साहब ने कहा कि सर्टिफाइड करके पूछिए आप, इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करेगा, जांच करेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है? ये रेफरी को आरोप लगा रहे हैं, मैच में जीत नहीं रहे हैं, बार बार हार रहे हैं, तो अब रेफरी को पकड़ लीजिए। ये क्या चाहते हैं कि देश में एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जनता को भड़का लिया जाए, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा के इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया जाए। ये विपक्ष का काम है, ये एलओपी का काम है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है, बीएलए किस लिए है? आपके बूथ लेवल एजेंट 1.5 लाख बनाए हैं बिहार में खास तौर से। ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए। वाजपेयी जी ने बात रखी है। वाजपेयी जी के नेता एसआईआर का विरोध कर रहे थे कुछ मुद्दों पर, और अब उनको अच्छा लग रहा है। मैं उस पर नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन जो अभी इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, भाई साहब, गवर्नर का, हाँ, गवर्नर का जरूर पद मिलेगा। अभी समय नहीं है, वैकेंसी नहीं है। वैसे भी मुस्लिम समाज को लोग देते नहीं, एक को दे दिया है किसी तरह बिहार में। लेकिन ये सच नहीं, सच है, सच्चाई ये है। हम तो 2 प्रश्न कर रहे हैं भाई। सीसीटीवी कैमरा देने में, सीसीटीवी कैमरा किसके पैसे से लगा होगा? टैक्स पेयर के पैसे से लगा है ना। सीसीटीवी कैमरा किसी इनके गामा पहलवान से के पैसे से तो लगा नहीं। गामा का मतलब समझ गए होंगे, गौतम अडानी जी और मुकेश अंबानी जी के पैसे का तो नहीं है, हमारे पैसे का है। सीसीटीवी कैमरा देने, उसका फुटेज देने में क्या दिक्कत है इनको? पहली साल पुराना सुनिए। और दूसरा, वोटर इलेक्ट्रल डिजिटल वोटर लिस्ट हम मांग रहे हैं। डिजिटल वोटर लिस्ट देने में इनको क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग इतना खर्चा करता है और डिजिटल देने में दिक्कत है। ये दोनों लोगों को इसका उत्तर नहीं है। तो वो राहुल गांधी जी के दादी पर, उनके नाना जी पर, उनके पिताजी पर यही काम करेंगे। क्यों नहीं देते हैं? वो गलत है, सही है, ये करेंगे। अरे भाई, ये काम आपका था। अरे अजय उपाध्याय जी, कंप्लेंट काहे नहीं देते हैं? कंप्लेन, अरे भाई, हलफनामा जिसका कटा है वो देगा। ये गलत है, लोग यहाँ तक आपके बूथ लेवल एजेंट बिहार में क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार में फिर चुनाव खत्म होगा, नतीजा आएगा तो बोलिएगा इतने वोट चोरी हो गए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग तय करेंगे। ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए। देखिए अंजना जी, फर्जी आईडी कार्ड किसका था पहले बताइए। मैं सब बताऊंगा अभी यहाँ पे। चुनाव आयोग मांग जिस रहा है, तरीके से पहले बोल रहा है दीजिए फर्जी आईडी कार्ड। जिस हो गया, अब जिस तरीके से एसआईआर के ऊपर हम लोगों ने सारी डाटा मांगा, बूथ वाइज हमें डाटा दीजिए। बूथ वाइज जब तक डाटा नहीं दीजिएगा तो कंप्लेनेंट इतना आसानी नहीं है। उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन के रिसीविंग है। हमारे 500, हमारी जो पार्टी को आप 0 दिखा रहे हैं, कल हमने 500 के आसपास जो है कंप्लेन किया है, अपलोड नहीं किया उन्होंने। अब उनकी एक कंप्लेन दिखाइए, क्योंकि आज का उन्होंने डेटा 0 दिया, ऑन रिकॉर्ड दिखाइए। मंगवा लीजिए, अभी 40 मिनट शो चलेगा। अरे हम कंप्लेन अभी दिखा रहे हैं आपको। ये कांटी का कंप्लेन है, ये देखिए हमारी पार्टी ने नंबरिंग के साथ। आप देखिए,
लगभग 500 के आसपास, ऑफिशियली लगभग 500 के आसपास कंप्लेन किया हुआ है, वो अपडेट करेंगे, अभी तक अपडेट नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात देखिए अंजना जी, लगातार हमारे नेता के ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, वो मैं पूछ रही हूँ। आपका नेता कौन? गजब लोग हैं, मतलब खड़े खड़े कुछ और कर देते हैं। देखिए मीडिया वही बात कर रही है जो चुनाव आयोग मीडिया। नोटिस आया तो उसमें पूछूं कि नहीं? देखिए नोटिस आया तो नोटिस का जवाब मिलेगा। हाँ तो बताइए। तो आप जो है तर्क के साथ बात करिए ना। वाटर बॉटल करते हैं सुधांशु जी, बात करते हैं हांगकांग की कहानी सुनाते हैं, टोक्यो की। अरे फर्जी आईडी कार्ड पर सवाल है। कोई फर्जी आई कार्ड नहीं है। जो नेता तो बोलिए ना, क्या कॉन्स्पिरेसी है बताइए, इसीलिए तो आपको बुलाया है। ये चूहे और बिल्ली का खेल है, चूहे बिल्ली का खेल है। आप जो है डाटा नहीं दे रहे हैं, और देखिए इंटेंशन को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, प्रोसेस को लेकर, ये सारी बातें हम लोग लगातार स्टार्टिंग से ही किया है, ये अभी तक ये नहीं दे पाए हैं, और ये जाकर नोटिस अब दे रहे हैं। जब नोटिस दे रहे हैं तो उसका जवाब मिलेगा। लेकिन जो दूसरी बात ये है नोटिस के अलावा, वो बात ये है कि अभी तक डाटा हम लोगों को क्यों नहीं मिला बूथ वाइज। सुधांशु जी आप जानते ही हैं, माननीय सांसद हैं आप, एक बूथ पर अगर 500 अगर बूथ है, वहां पर एक असेंबली में 500 बूथ है, तो 500 बूथ में हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल 100 बूथ पे 90% वोट ला रही है, 80% वोट ला रही है, 70, और कुछ ऐसे बूथ होंगे 50-60 जहां पे हम 20-30% वोट ला रहे हैं। तो जब आपके होते हैं 90%, तो जब तक हमें बूथ वाइज डाटा नहीं मिलेगा, हम बताना बहुत मुश्किल है कि वोट जो है आपने काटा है। और अनेकों, देखिए न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, आपके बेगूसराय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने माना है, अमीन साहब, बेगूसराय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने माना है कि विधानसभा सुधांशु जी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी लिखा है, एक सेकंड, गृह मंत्री ने भी लिखा है कि आप लोग, राहुल जी को उन्होंने एड्रेस करके लिखा है कि चुनाव में गड़बड़ी, शुद्धिकरण इससे पहले भी हुआ है, आप लोग चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए अभी से बहाना बना रहे हैं। लेकिन आरजेडी तो सबसे बड़ी पार्टी है पिछले चुनावों की बिहार की। देखिए अभी जो कहा गया, कुल मिला के क्या संख्या बोली गई, बड़ी मुद्दत के बाद अरमानों की कलियां मुस्कुराई हैं, तो 500 बोले 62 लाख में, जरा डिवाइड करिए 562 लाख से, 0.0008%, वो भी एक भी अपलोडेड नहीं है, मतलब जो अधिकतम बोल पाए वो दशमलव के बाद 408%। अरे भैया उससे ज्यादा 1-2% तो मार्जिन ऑफ एरर होती है किसी तरह के काम में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जानते हैं ये समस्या ये नहीं है, समस्या क्या है कि 2024 के चुनाव ने बहुत कुछ अलग दिखाया। आज से पहले लोकसभा के जब चुनाव होते थे तो एक ही पार्टी के कार्यालय में मिठाइयां बढ़ती थी और पटाखे फूटते थे, और दूसरे के यहाँ सन्नाटा छाया रहता था, मातमी माहौल रहता था। पर 24 में आपने देखा होगा पहली बार दोनों पार्टियों के कार्यालय में पटाखे छूट रहे थे और मिठाई हो रही थी। क्यों? हम तो तीसरी बार एनडीए के साथ स्पष्ट बहुमत पाए, मगर भाजपा 240 पे रह गई, तो हम तो सरकार बनने पे कर रहे थे, मगर वो जो यूं कर रहे थे, थर्ड डिजिट में 3 अटेम्प्ट में टच ना कर पाने के बाद वो किस खुशी में थे? आपको पता किस खुशी में थे? उनको लग रहा था गठबंधन सरकार तो मोदी जी चला नहीं पाएंगे, उन्होंने तो कभी गठबंधन सरकार चलाई नहीं, हम निपटा देंगे 2-4 महीने में। अब जब लगा 1 साल पूरा हो गया, अब जिस ढंग से नीतीश कुमार जी और पासवान जी, हमारे चंद्रबाबू नायडू जी और सारे हमारे सहयोगी खड़े रहे, जब देखा एनडीए में एका है, तो फिर क्या करें, ऐसे घबराए कि उन्होंने कहा अब चुनाव आयोग के ऊपर आप आरोप लगाना शुरू करो। और मैं कहना चाहता हूं, जब से चुनाव की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हुई है, जब से मतपेटियां लुटनी बंद हुई, इन्हें बहुमत मिलना बंद हो गया। जब से बूथ कैप्चरिंग बंद हुई, इन्हें बहुमत मिलना बंद हो गया। जब से वोटर आईडी कार्ड आया, बहुमत मिलना बंद हो गया। जब से लिटरेसी 50% पहुंची, बहुमत मिलना बंद हो गया। चुनाव में गोलियां चलनी बंद हुई, बहुमत मिलना बंद हो गया। अब बैठ के कह रहे हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, जिसमें हम लूट के, पाट के, कब्जा करके बना लेते थे। मगर मैं उनसे कहना चाहूंगा, अम्मा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खफाक के उड़ाए। जब से आपने कमंडल। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत हुई है, और न्योते की भी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की है और उन्हें भारत आने का न्योता दिया है। इससे पहले याद रखिए, भारत लगातार अपना आउटरीच, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है भारत पर, उसके बाद से भारत अपना आउटरीच बढ़ा रहा है ऐसे तमाम देशों के साथ। उसी कड़ी में आप देख सकते हैं, ब्राजीलियन राष्ट्रपति लुला डे सिल्वा से भी बीती रात बात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और अब उन्होंने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों में बातचीत हुई है, ये जानकारी दी जा रही है।
और ये खबर इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि जिस तरह की लामबंदी की बात हो रही है, देखिए चाइना को हालांकि 34% टैरिफ लगा है और 90 दिन का उसको अभी वक्त भी मिल गया है, मोहलत मिल गई है, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है। तो एक तरह से एक नए समीकरण का ताकत बनाने की कोशिश है। ग्लोबल साउथ पर भी जोर है, जिस कड़ी में बीते दिन ब्राजीलियन राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से भी पीएम ने बात की और आज खबर आ रही है अब रूसी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। अब आप अजय जी उनका जवाब दे सकते हैं। कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, सवाल तो सुन लीजिए साहब। गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव हारने वाले हैं, इसीलिए अभी से ही बहाना ढूंढ रहे हैं, जनता को बहाना बता रहे हैं। देखिए भाई साहब ने अभी बोला औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। मित्रों, इस अब की बार 400 पार। क्या हुआ भाई? 240 पर आए और बैसाखियों के सहारे आप सरकार चला रहे हैं। सबको पता है इस एसआईआर और इस चुनाव प्रक्रिया पर जो है चंद्रबाबू नायडू इनके जो सहयोगी हैं वो प्रश्न लगा रहे हैं, उनकी भी नहीं सुन रहे हो। जेडीयू के सांसद ने अभी प्रश्न लगाया एसआईआर को लेकर बिहार में, उस पर भी आपको प्रश्न लगाने पर उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे हो। और यहाँ पे गोल मटोल खेला, ये खेला करने का प्रयास जरूर है अमित शाह जी का। सबको पता है चुनाव आयोग से बड़ा जो है वोट चोर का काम कोई कर रहा है तो पूरा देश देख रहा है तिगड़म लगा के। मैं कहता हूं यंत्र तंत्र षड्यंत्र, देश के लोकतंत्र को लूटने का एक नया है ये मंत्र, लेकिन देश की जनता समझदार है। जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए 100 साल हम लोग लड़े और लड़ करके आजादी लाई है, लोकतंत्र स्थापित किया है, इस देश के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है अपनी जान दिया, वो इस लोकतंत्र को इस तरह इनके हाथों का खिलौना नहीं बनने देंगे। हम सब अपने मताधिकार के अधिकार के लिए लड़ेंगे। इस देश की जनता देखिएगा आने वाले समय में जो ये चुनाव चोरी का एक नया तंत्र इन्होंने पैदा किया है, चुनाव आयोग से मुख्य न्यायाधीश पर से प्रश्न लगाने का काम, मुख्य न्यायाधीश पर इनको भरोसा नहीं, उनको हटा दिया। अमित शाह जी पर ही तो भरोसा है। अमित शाह जी मेंबर बन गए चुनाव आयोग के सिलेक्शन के कमेटी का और मुख्य चुनाव आयोग को बाहर कर दिया, ये इनका भरोसा है। सीसीटीवी फुटेज पर कानून बना दिया कि 45 दिन के अंदर उसको खत्म कर दो। भाई जब इतनी ईमानदारी है तो क्यों कर रहे हो? डिजिटल डाटा हम मांग रहे हैं, आज तो डिजिटल का जमाना है, इंडिया भी डिजिटल हो गई, फिर आपको डिजिटल डेटा देने में क्या दिक्कत हो रही है? ये समझ में आ रहा है कि चोरी बड़ी है और चोरी पकड़ी न जाए, इसलिए ये भाजपा के लोग साठ गांठ बैठाकर चुनाव आयोग को सिर्फ कहीं ना कहीं उसको चाहते हैं कि बचाएं, लेकिन सब लोग समझ रहे हैं अब आप बचने वाले नहीं हैं। जनता आज न कल जागरूकता जनता के बीच है, जिसकी वोट की चोरी होगी वो लोकतंत्र पर प्रहार होने नहीं देगा, वो आएगा और ये चुनाव में भी आपको दिखेगा। प्रधानमंत्री जी जो बने हैं 240 सीट भी नहीं आती यदि ये चोरी नहीं हो गया। जब भी कोई पार्लियामेंट या असेंबली का चुनाव होता है, सबको पता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर शाम को हर पोलिंग एजेंट को, हर पार्टी के पोलिंग एजेंट को साइन करके अपना डाटा कंप्लीट करके दे देता है। उसके बावजूद भी इन लोगों को डाटा चाहिए होता है, जो कि उसी दिन उसी समय मिलता है हर पार्टी को। फिर भी ऑब्जेक्शन रहते हैं। क्यों डिलीट कर रहे हैं डेटा? कैमरा का रिकॉर्ड्स क्यों डिलीट कर रहे हैं? नहीं, कैमरे का रिकॉर्ड जो है वो सिस्टम है उसका 45 दिन, उस 45 दिन उसके बाद डिलीट होगा, उससे पहले नहीं होगा डिलीट। लेकिन इन लोगों को आदत है सिर्फ झूठ बोलने की, 6 महीने से 45 दिन की हर चीज अवेलेबल है। 6 महीने था हमारा तो डाटा या नहीं? आप थे जब चीफ इलेक्शन, आप इलेक्शन में थे, कितने दिन था जरा बताइए देश के जनता को। झूठ मत बोलिए यहाँ भाजपा की दलाली मत कीजिए, सच्चाई बात बताइए। चीजों को कंफ्यूज न करिए प्लीज। देखिए सुनिए, क्यों आप 45 मैंने अभी इलेक्शन पिटीशन की बात की थी। इलेक्शन पिटीशन 45 दिन के अंदर फाइल कर सकते हैं। क्यों? इसी तरह डाटा की लिमिटेशन है, हर चीज की लिमिटेशन होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, रूल बुक से चलेगा। अगर किसी प्लीज ये मौसम विज्ञान है, मौसम विज्ञानी देश देख रहा है आपको भी। ये तरीका वोट नहीं की है। चोरी, देखिए लोकतंत्र पर प्रहार करने वाले संवैधानिक इस तरह करेंगे। अजय जी ऐसे बहस नहीं हो सकती सर, ऐसे क्या तरीका है? देखिए संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पूरे विश्व में एक ऐसी संस्था है जो 1950 से लगातार चुनाव कराती आ रही है और अभी तक 4,758 मीटिंग की है पॉलिटिकल पार्टी से। कल मैं डेलीगेशन लेके मिल के आया हूं, उन्होंने एक एक चीज करी है एक्सप्लेन। उसके अलावा हर पार्टी मिलके आई है और सारी चीजें समझ के आई है, लेकिन उसके बावजूद देश की जनता को गुमराह जानबूझ के किया जा रहा है और नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मेरिट्स पे ये जीत नहीं पाएंगे। 45 दिन में ही जो वीडियो रिकॉर्डिंग हटाई जा रही है उसके पीछे वजह क्या है? ये क्यों किया गया है? देखिए वीडियो के ऊपर बहुत सारा डाटा कंसंट्रेटेड रहता है और मैं कह रहा हूं छोड़िए, आज तो डिजिटल जमाना है ना,
तो इनके बूथ लेवल एजेंट रहे होंगे महाराष्ट्र के चुनाव में, बाहर बस्ता लगाने वाले रहेंगे, उनके मोबाइलों में तो होना चाहिए था ना, वो लगा के रखते वीडियो। देखिए साहब 5 शाम को 6 बजे के बाद इतनी वोटिंग हो रही है, कहां है वो? 1 लाख बूथ हैं महाराष्ट्र में, एक भी कुल मिला के कंप्लेन गिनती है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, एक्चुअली में समस्या जानते क्या है? ये वोट की चोरी नहीं, घुसपैठियों के दम पर लोकतंत्र पे डाका डाला जा रहा है। हमेशा क्या कर रहे हैं? हमेशा क्या कर रहे हैं? घुसपैठियां हैं तो इस देश में 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। कितने घुसपैठियां हैं? आपने डाटा दिया है पार्लियामेंट को, कितने नंबर घुसपैठी है? देखिए सर, बहुत तार्किक बात इसके बाद बोल लीजिएगा, अजय जी से बात कर लीजिए। बोलिएगा नहीं, घुसपैठियां हैं तो कितने घुसपैठियां हैं? ये सरकार इनकी है, 2006 में इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट में बताया है कि 3 घुसपैठियां हैं। सरकार के शासनकाल में सिर्फ 3 घुसपैठियां हैं, एक गुजरात में है, एक बंगाल में, छत्तीसगढ़ में। डाटा दीजिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। सुधांशु जी, क्योंकि मैं और अंजना मैम दोनों बिहार से हैं और चुनाव सर पे है, हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि राहुल गांधी ने जो कल प्रूफ दिया है वो बहुत ज्यादा कठोर प्रूफ है, तो क्या आने वाले चुनाव में जैसे 2024 में संविधान का मुद्दा लेके उन्होंने बैकफुट किया था, तो क्या आपको लगता है कि इसे नेशनल मूवमेंट बनाएंगे वो, और इस आपको राहुल जी की स्ट्रेटेजी ये बताएंगे? तुम्हारा भी सवाल है। कठोर प्रूफ है, किस किस को दी है भाई? वो 1 लाख की सूची किसको जारी की मुझे बताएं तो भाई। मीडिया को दी है, पब्लिक को दी है, सांसदों को दी है, आप लोगों को दी है, कुछ है ही नहीं, हवा में आए बोले और चल दिए। नहीं, डाटा आप दे नहीं रहे SIR का, बूथ वाइज डाटा। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि आप जो बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक बॉडी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव किया है कि SIR रिपोर्ट होनी चाहिए, अगर ये होता है कि SIR रिपोर्ट के थ्रू फर्जी वोट या फिर जो लोग नहीं है उस जगह पे ठीक होता है, तो आपको क्या दिक्कत है? दूसरा प्रश्न ये, अगर मैं आपको एक डेटा से बताऊं तो 56 लाख, लगभग 55-56 लाख वोट कटेंगे, जिसमें 20 लाख लोग मृतक हैं, 28 लाख के लगभग लोग कहीं और जा चुके हैं, 7 लाख लोगों का कई जगह रजिस्ट्रेशन है और 1 लाख फर्जी वोटर है। तो अगर वो सब स्पष्ट होता है और चुनाव सही तरीके से होता है तो इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है? कांग्रेस देश के साथ है कि खिलाफ? हम चाहते ही है कि चुनाव सही तरीके से हो बेटा, आप तो नौजवान हैं, हम लोग यही चाहते हैं, चुनाव सही तरीके से होना चाहिए। मुख्य जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया, सुझाव दिया, क्या चुनाव आयोग उससे बड़ा हो गया है? उसके सुझाव नहीं मानेगा। सवाल ले लीजिए अजय जी। जो डेटा की बात आपने बेटा किया है, सच्चाई है, सुझाव SIR को रद्द करना किसी रणनीतिक दल की राजनीति बताया जा रहा है, क्या इसका सीधा मानना है कि SIR को रद्द करना इसका मतलब किसी राजनीतिक दल की रणनीति बताया जा रहा है? इसका मतलब यह है कि वोटिंग के टाइम पे फर्जीवाड़ा किया जा सकता है? और किसी को नहीं? चलिए ठीक है, एक छोटा सा कमेंट, एक खबर आ रही है अपने दर्शकों को जरा बता दें। एक सेकंड सर, एक खबर आ गई है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो कुछ हो रहा है उसके लिए, शोले फिल्म आप सबने देखी है? राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का बयान आया है, पुरानी स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं राहुल गांधी। ये चुनाव आयोग ने कहा है कि वो पुरानी स्क्रिप्ट दोहरा दें। 2 लाइन में सर, सिर्फ 2 लाइन बचा। शोले फिल्म में जैसे आपने देखा ना, वीरू टंकी पे चढ़ा हुआ है, कह रहा बसंती मुझे चाहिए, यानी सत्ता वो मिल नहीं रही है, मौसी यानी जनता, मौसी का पता नहीं है, मगर वो कह रहा मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। तो उसका दोस्त जो है ना, यानी कांग्रेसी अंदर से कह रहे हैं जब सत्ता का खुमार उतर जाएगा ये भी नीचे आ जाएगा। हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद।